गाने का प्रोग्राम के बीच में कोई सरपंच हो, एमएलए हो, मंत्री हो, मैं किसी ने कुछ नहीं मानता। गाने में 5 आदमी मार दिए, रात ने पी का दारू आवे में तो असली मारी आया। नशा वाली हालत में गाना भी चाहिए आदमी ने, पब्लिक के बीच में नहीं आना चाहिए। अरे का 70 सरपंच अंडा भाई, एक सरपंच बढ़ के दिखा दो काम का, अपने परिवार के किसी ने बना के दिखा दो। कलाकार है, अरे बुनियम बजाओ, ठुमके लाओ, उनकी एटीट्यूड नहीं समझ में आ रहा है क्या है। ये गाने गावे बंदूक के पिस्तौला के नू सोच के मारा यू है काम ले पिस्तौला में चलावा सारी। प्रोग्राम भी बंद करावांगे उसके, फिर वो कर दिया 70 सरपंच अंडे चाहे तो हमारे तो सरपंच बन के दिखा दो, कभी मेंबर भी नहीं बन सकता भाई। हम तो सारे सरपंच के गेल लो गांव राम जमा, माफी मांगेगा तो ठीक है। अरे नहीं मारा देखिए बैठा छोटा भाई, सब तो पहले इन्हें लपेटा था स्टेज पर तो उतर दो, फेसबुक पे कट कट के दिखाया छोटी छोटी पिक्चर। नहीं चलो एक आधा थप्पड़ चट्टू इसका लाग गया तो इसके बाद तो घने थप्पड़ चट्टू लाग गए हैं। कौन सा स्टेज पर तो उतरिया वो गिर का धोया, ठीक है। प्रोग्राम भी बंद करावांगे उसके। और भाई समाज ने उसकी औकात का बेरा भी लग गया भाई, वही औकात का आदमी है, उसकी इतनी मानसिकता इतनी अच्छी है भाई। इतने बड़े गांव का सरपंच बिना बुलाए तो जा नहीं सकता, हमने सब ने मेरा रिश्तेदारी बिना बुलाए थोड़ा गया यू। और 100 आदमी जा रहे सरपंच के, फिर वो कर दिया 70 सरपंच अंडे चाहे तो हमारे तो सरपंच बन के दिखा दो, कभी मेंबर भी नहीं बन सकता। आह्वान भी करा भाई पब्लिक तक, ऐसी गंदी मानसिकता वाले आदमी के गाने भी नहीं सुनने चाहिए। छोटे छोटे बच्चे भी उसके गाने सुन गाने में 5 आदमी मार दिए, रात ने पी का दारू आवे में तो असली मारी आया है। बस बच्चा तो बिगाड़ना है गाने का क्या इस तरह के उसने बोलने की अगली पिंडी खत्म होने लग रही। बच्चा जैसी बात करिए, वो मान सम्मान देना जानता कौन आदमी थे। माफी मांगेगा तो ठीक रह जाएगा, नहीं मांगेगा तो भाई मारेगा, नहीं तो दरकिनार कर दिया हमने। एक बात हो भाई, थोड़ा जिस भी जो भी अमर कर्नावल था, एक विकास रजाना था, उसके बाउंसर थे, उनका मतलब जिस तरह स्टेज पे नीचे उतरे पब्लिक ने उनका मारे भाई, उसमें मारा कोई उनके लिए कोई सीधा नू नहीं था कि भाई मारे किसी भाई का टारगेट थे, उनके लिए हाथापाई करनी जरूरी थी। उनके लिए जो भी मारपीट हुई है नहीं, वह उनकी गलती में हुई है कि मैं स्टेज पे कूदे, हम अपने आप तले कूदे हैं तो पब्लिक ने पीटे हैं। हाँ कोई मारा मतलब कोई स्पेशल नू टारगेट नहीं थे किसी का भी कि भाई उनका मारना था, अपने आप फैसले दे रहे प्रोग्राम भी तो मैं तले कूद कर खुद मतलब बांद्रा में फंसे हैं और किसी का कोई कसूर नहीं है उसमें। मासूम शर्मा है कंट्रोवर्सी का सरगना, उसने फेम चाहिए है। कोई प्रोग्राम हो उसके, जितने प्रोग्राम हरियाणा में होनी लगभग सारे में झगड़ा हुआ है, हर बार झगड़ा करवा, जानबूझ करवा, कंट्रोवर्सी जानबूझ करवा ताकि उसके भाई व्यूज बढ़े, ठीक है। और जो यह बेइज्जती करी है भैया, हमारे पूरे सरपंच की को नहीं है, या पूरे मुआने गांव की बेइज्जती है। अगर चाहता अपने भाई लैंग्वेज भाषा सुधार ले, नहीं मुआने में या गुआंढ में कोई प्रोग्राम नहीं होने देवांगे, माफी मांग बस पे हमारे सरपंच पे आएगा, गांव में आएगा, माफी मांगेगा तो माफ कराया जाएगा। नहीं भाई कोई गांव गुआंढ में प्रोग्राम नहीं होने देंगे उसके। मुआने की तो बहुत बड़ी बात है, मुआने में कोई प्रोग्राम कर ले, ठीक है। हाँ मुआने में तो बड़ने की एंट्री है, उसकी इतना माफी नहीं मांगेगा वो, माफी मांग लो, हमारे पूरे सरपंच देगा, कोई दिक्कत नहीं। हमने सारा गाँव हमारे पूरे सरपंच के साथ है, पूरा गाँव छत्ती बिरादरी हमारे सरपंच के साथ खड़ी है भाई। मेरा मासूम के साथ कोई विवाद नहीं था, ना कोई पहले से इसी बात थी। हम अपने भाई के प्रोग्राम में गए हुए थे और वो अपनी बहन के प्रोग्राम में आ रहा था। वहाँ स्टेज पे लोग नाच रहे थे, गा रहे थे, हम भी स्टेज पे थे। उसने कहा आते ही वे स्टेज खाली करो। हम नीचे उतर गए, सब नीचे उतर के हमने सोची भाई प्रोग्राम हो लिया अपना चलो। हम सारे साथी वहाँ से 100 के करीब साथी थे, बच्चे भी थे, और वहाँ से हम चल पड़े। उसने धर्मू ने देखा भाई ये तो रूस के जाम है, वो बोले भाई साहब आप जाओ ना, ये प्रोग्राम में आपका है। मैं बोले प्रोग्राम हो लिया, आप प्रोग्राम में अटेंड करो और हमने जान दो। वो मना हाथ पकड़ के स्टेज पर ले गया, स्टेज पर ले गया। जिस तरह भी स्टेज पे एंट्री करी, मासूम शर्मा ने ये कहा भाई या तो सरपंच स्टेज पर आवेगा और या मैं स्टेज पर रहूँगा। वो तरन के चालन लग गया तो दोबारा फिर स्टेज पर आ गया। स्टेज पर आने के बाद उसने सबसे अभद्र भाषा का प्रयोग कराया। अगर भाई सरपंच एमएलए मंत्री मैं स्टेज पे किसी ने कुछ नहीं समझता,
मैं आपके चैनल के माध्यम से उससे ये पूछना चाहता हूँ, सरपंच, एमएलए, मंत्री, एक पंचायत मेंबर भी बनना, हम चुने हुए प्रतिनिधि हैं, एक बार इलेक्शन तो लड़के देखो, पता लग गया है। हर एक चुना प्रतिनिधि मेंबर से लेके लोकसभा तक उसको पता होगा भाई चुना हुआ प्रतिनिधि किस तरह चुना जावे, कितना अंगा लग गया, के बातों में उन्हें तो बड़ी ही उसमें, या मेरी अकेले की बेइज्जती नहीं है, या सभी सरपंचों की बेइज्जती है। जो भी चुने प्रतिनिधि, चाहे वो जिला परिषद है, चाहे ब्लॉक समिति मेंबर है, चाहे वो एमएलए है और चाहे मंत्री है। आज चाहे एमएलए, मंत्री और कोई सरपंच कुछ ना बोलो, लेकिन मैं अपने अकेले की बेइज्जती नहीं समझ रहा, इसमें सबकी बेइज्जती है चुने हुए प्रतिनिधियों की। एक नाचना वाला है न, ये बात कहना उसके मुंह से शोभा नहीं देती। उसने तो एक आम नागरिक पैसे दे के कहीं भी नचा सकता है, क्या चुने हुए प्रतिनिधियों को नचा सकता है कि कोई, जो उसने भद्र भाषा का प्रयोग करे। आपने जब करपुर जेल में गया था, पूरा साथ दिया, क्या उस दौरान मासूम ने कभी आपसे कोई संपर्क नहीं हो पाया? कभी वो जानते हैं आपको ऐसी प्रकार की? धर्मू और मेरे भाई हैं, जेल में गया, जिब्बी साथ दिया, चंडीगढ़ सेक्टर उसमें 13 में थाने का घेराव कराया था उनने। इतने जमानत नहीं, 2 दिन हम वहीं रहे। भिवानी और जेल में गया था, भिवानी तक जिस दिन जमानत हुई उस दिन हम साथ में लेकर आए। और जो उन पे इसमें कांड होया था किसान आंदोलन में, उस टाइम भी गांव ने उनका साथ दिया था, जमा खड़े होकर साथ दिया था गांव का। और दूसरी बात, जो मासूम की जान नाली और बता दूं मैं, उस पर किसा केस लग गया था जिस मौलिकड़े ने सका था छिनतर का, उसमें मैंने छाती ठोक के मदद कर रखी मासूम की। है वो तो कंप्रोमाइज हो गया था, झूठे सच्चे का तो परमात्मा ने पता। कि मैं झूठ बोल लूँ उस बात का कोई फायदा नहीं होता, झूठा आरोप किसी पर लाना भी नहीं चाहिए। कोई स्पेस, कोई रंजिश नहीं, कोई वो नहीं। मैं अपने प्रोग्राम में जा रहा था, हमारा अपना प्रोग्राम था, मेरे भैया का प्रोग्राम था, मेरे परिवार का प्रोग्राम था। इतना नेम फेम के बाद भी जिस तरह वाहियात बयान देना, इससे आप क्या समझते हो? किस तरीके के ये जो भाषा उसने यूज करी, क्या वो समाज के द्वारा उसका सहयोग भी इतना किया गया? जो समाज ने 36 बरादरी ने वो चढ़ाया था, जीव आदमी का एकदम आदमी चढ़े ना, हर आदमी का जी फिर गिरन का टेम आवे, उन्होंने कहा कर का दड़की जीव चढ़े करड़ाई काम का निभाज जाकर, वो काम उसका आई। वो बड़ा बोल पड़ पाया गया, और बड़ा बोल अहंकार परमात्मा ने किसी का नहीं छोड़ा। बड़ा बोल किसी तक भी नहीं बोलना चाहिए। उस ले उन्हें बड़ा बोल बोलिया, उस तुम्हारी आत्मा ने ठेस पहुंची है, आहत हुई आत्मा। तो मानते हो पच नहीं रही जो नेम फेम उसको हो रहा है, उस पर पच नहीं रही है बात। नहीं, आप नेम फेम मान लो, नशा मानते हो, उस बोल को क्या मानता है? उसकी नशा करके, नशा बिना तो उस पर गायन जानदा। सेम बात ही है। हाँ सेम बात ही है, नशा बिना तो उस पर गायन जानदा, नशा कर रहा था। उसमें पावर और नशा वाली हालत में गाना भी नहीं चाहिए आदमी ने, पब्लिक के बीच में नहीं आना चाहिए। नशा वाली हालत में पब्लिक के बीच में भी नहीं आना चाहिए आदमी ने। एक सरपंच साहब जो बात सामने आ रही है, भाई मंत्री एमएलए सरपंच को कुछ नहीं मान, खुद तो वो प्रचार भी करता है कि मेरे को टिकट लोकसभा की मिल रही है, कभी कोई सी पार्टी से लड़ने के लिए बात करता है। वो गांव में एक बार मेमोरी का चुनाव लड़के देखे, सबसे छोटा चुनाव है वो, मेमोरी का चुनाव लड़के देखे, उसके बाद टिकटा के सुपने वो फेर ले हुए। जो हाथापाई का क्या कुछ था वहाँ पे, जो हाथापाई का इस तरह था, जिस तरह उन्हें स्टेज पे तो बोल लिया, नीचे बच्चे खड़े थे, बच्चा ने ये कहा सरपंच तो स्टेज पर होगा, उसने एक बाउंसर तय इशारा कर दिया, बाउंसर नीचे कूद गया। बच्चा की, उसका एक छोटा भाई है उसकी, उनकी हाथापाई हुई है, मासूम की, मेरी और किसी की कोई हाथापाई नहीं हुई। वीडियो में भी क्लियर दिख रहा है, जब तक मैं स्टेज पर तो उतरने लग रहा हूँ जी वो हाथापाई हो रही है, आपने देखा भी होगा, सब दर्शक देख भी रहे हैं। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं सरपंच साहब, अगर सरपंच साहब चाहते तो बड़ा नुकसान हो सकता था, आपके साथ भी सैकड़ों संख्या में लोग थे।
सैकड़ों से भी ज्यादा बच्चे थे। मैं हाथ जोड़ के सबने, प्रोग्राम में अब अपना था तो वो प्रोग्राम अपना था, आपा ने वो प्रोग्राम बिगाड़ना नहीं था। आपा ने चाहे पाँव पकड़े बच्चा के, चाहे हाथ जोड़े, समझा बुझा के 10 गाड़ी दी मैं सभी बच्चा ने लेके गाँव में क्या ने और आगे। और मैं बच्चा की भी समझदारी मानूँ। अगर बच्चा ने लाले कोई सा मेरे कहने के बाद गलत कदम नहीं उठाया कि भाई। चलिए ये बताओ, अब आखिरी बात यह है कि अगर वो माफी मांग ले